मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। मैं कोटा से फैकल्टी हूँ। आज बच्चों के लिए जो भी बच्चे आईआईटी 2020 देने वाले हैं, तो मेन का तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, इसलिए मैं एडवांस का भी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस में, क्योंकि मेन के बाद आपको 2 वीक के करीब टाइम मिल रहा है एडवांस के लिए। 6 सितंबर तक आप लोग का मेन है, उसके बाद 2 वीक के करीब मिलेगा एडवांस के लिए। तो बच्चों पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले मेन होता था, उसके बाद लगभग 45 डेज मिलता था एडवांस के लिए। तो उसमें बच्चे 45 डेज में अच्छा रिवीजन कर पाते थे, लेकिन अभी आपके लिए मात्र 2 वीक ही मिलेगा। उसमें आप के रिवीजन का क्या प्लान है, कैसे आप करेंगे, अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, अभी आपके पास 2 महीना टाइम है, 2 महीना टाइम है मेन के लिए, और 2.5 महीना टाइम है एडवांस के लिए। तो अभी से ही आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा बड़े लेवल पे। एडवांस लेवल पे तैयारी आप लोगों को अभी तक करना पड़ेगा, क्योंकि मेन लेवल पे आप तैयारी किए हुए होंगे, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे एडवांस लेवल पे भी तैयारी किए हुए होंगे। लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसका बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि 2 वीक मिला। अभी हमारे पास 2.5 महीना टाइम है, मेन के बाद 2 वीक मिला, वो उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी से आपको तैयारी करना है एडवांस के लिए, कि एडवांस में कितना अच्छा कर पाए हम, ठीक है ना। और हमेशा बात एक याद रखना, आपको मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना, कॉन्फिडेंस को जबरदस्त रखना, और उससे क्या होगा कि अच्छा से अच्छा हो पाएगा, आप लोग बेस्ट कर पाओगे एडवांस में, आप लोग बेस्ट कर पाओगे। और जो जो टॉपिक आप लोगों को प्रॉब्लम है, वो टॉपिक आप बोलोगे तो मैं उसको अलग से डील भी कर देगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 2.5 महीना का टाइम है। तो अभी आपको पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है जो एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे जो टॉपिक है वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए ये सब जो है, ये सब वीवीआई टॉपिक है, इसको आपको एनी हाउ करना ही है। देखिए एडवांस में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इजी कितना पूछता है, मॉडरेट कितना पूछता है, और टफ कितना पूछता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है 186 मार्क्स का 2 पेपर होता है, 372 का। तो हर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 124 मार्क्स हुआ, तो उसमें लगभग 70 मार्क्स का आपको इजी और मॉडरेट आता है। आप लोग को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप हर टॉपिक के बेसिक को याद रखना, एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप कर पाओगे। क्योंकि इसमें मेन में तो मान लो कि एक टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, डायरेक्ट मान लो पैराबोला से पूछ दिया, हाइपरबोला से पूछ दिया, या सर्कल से पूछ दिया, या क्वाड्रेटिक, किसी एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एडवांस में मर्ज करके पूछता है, 2-3 टॉपिक को मर्ज करके पूछता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक पे आप लोग ज्यादा ध्यान दो, एनसीईआरटी को जितना पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ो, ठीक है ना। और मैथ्स में जो भी बेसिक है उस पर ज्यादा ध्यान दो, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, एडवांस लेवल का प्रीवियस ईयर का आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो उससे आपका हो जाएगा। ये वीवीआई टॉपिक है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से 3 to 5 क्वेश्चन पूछता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन से कभी कभी आप देखिएगा कि 6 क्वेश्चन भी पूछता है डिफिनिट इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। इसके बाद आता है 2 नंबर पे आता है एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लिमिट, सी फॉर कंटिन्यूटी, और डी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो इससे आपको 4 to 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक को आपको छोड़कर नहीं जाना है। इन टॉपिक का बेसिक्स जितना हो, मैं तो बोलूंगा कि पहले बेसिक्स में आप एनसीईआरटी को लगा सकते हो तो एनसीईआरटी लगा लेना, ताकि आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका एडवांस का क्वेश्चन बना लेना, और प्रीवियस ईयर बना लेना। और कोटा के अगर इंस्टीट्यूट का आपको मिल सके, हम लोग कोटा में ही है, कोटा के इंस्टीट्यूट का मिल सके, जो भी बड़ा इंस्टीट्यूट है
वहां किसी भी इंस्टीट्यूट का आप लेकर के बना सकते हो। एडवांस का पैटर्न का क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि एडवांस में क्वेश्चन पुट कैसे करता है। क्योंकि मेन में तो मान लो एक टॉपिक से पूछा, मैं आपको बताया हूं, लेकिन एडवांस में 3-4 टॉपिक को मर्ज करके पूछता है, ठीक है ना। तो एलसीडी हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, थर्ड नंबर पे है आपका सर्कल प्लस कोनिक। सर्कल प्लस कोनिक, ठीक है ना। और इसमें हम स्ट्रेट लाइन को भी ऐड कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन को भी ऐड कर देते हैं। इससे आपको 4 to 5 क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, 4 to 5 क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पूछता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन देखो क्या क्या है। ट्रिगोनोमेट्री में है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, ये हो गया। इसके बाद होता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फिर इसमें देखो एडवांस में आपका एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। वो मेन का टॉपिक नहीं है, लेकिन एडवांस में पूछता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एसओटी, या इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। और इसी में हम आईटीएफ को भी ले लेते हैं, जो आपका 12 का पोर्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका 3 to मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछता है इससे। ये सभी भी एक टॉपिक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर टॉपिक आप करो। मेन के लिए अगर बेस्ट करना है तो उसके लिए हर टॉपिक करना ही पड़ेगा, लेकिन मेंस का लेवल अलग है। लेकिन एडवांस के लिए इन सारे टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इन सब टॉपिक पे एसओटी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसके बाद आता है आपका ये फोर्थ हुआ, ये हुआ। फिफ्थ टॉपिक आपका हो गया वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में। इससे भी 3 to 4 क्वेश्चन पूछता है। इससे भी क्या पूछता है? 3 to 4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद आप 6 नंबर पे आ जाओ तो प्रोबेबिलिटी से आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। मैं वो सारे टॉपिक बता रहा हूं जो करने के बाद आप एडवांस में अच्छा मार्क्स आउट ऑफ 124 आप 70 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हो। एक एवरेज बच्चा जो 12 में बेस्ट किया है वो भी 70 मार्क्स ला सकता है। आप इतना याद रखिए कि कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें 60% क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हर बच्चा, एक एवरेज बच्चा कर सके, ठीक है ना। लेकिन वो तो पेपर में तो लिख करके देगा नहीं कि भाई हम इजी है, कि हम मॉडरेट है, कि हम टफ है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम देने का वो भी स्ट्रेटजी होता है कि पहले पेपर को एक बार रीड कर लिया जाता है। पेपर को एक बार रीड कर लिया जाता है कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है। आप पढ़े होगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट एंड मीडियम लेवल का है, कौन सा टफ है। तो सबसे पहले आपको इजी को करना चाहिए, उसके बाद मॉडरेट को करना चाहिए। जब एक खत्म हो जाता है तब आप टफ पे जा सकते हो। ये नहीं कि पहले टफ क्वेश्चन ही बनाना। एग्जाम में भी स्ट्रेटजी होता है कि पहले हम केमिस्ट्री बनाए, कि पहले फिजिक्स बनाए, कि पहले मैथमेटिक्स बनाए। तो हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद आपका फिजिक्स और मैथ में जो बेस्ट है उसको आप चूज कर सकते हो। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी से ही अपना रूटीन वगैरह सब सेट करो, अच्छे से रूटीन वगैरह सेट करो कि आप दिन में सो नहीं, और जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम पे आप क्या करो कि जैसे कि 9 से 12 एग्जाम है तो 3 घंटे में आप क्या करो, आप पेपर ही बनाओ, आप पेपर ही सॉल्व करो 3 घंटा घड़ी से टाइमिंग देख करके। एडवांस में 2 पेपर होता है तो उसके टाइमिंग के अनुसार 9 से 12 या 2:30 से 5:30 जो भी टाइमिंग है उसके अनुसार 2 बार पेपर आप क्वेश्चन इतना टाइम आप सेट करो, क्वेश्चन लगाते जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको विद सॉल्यूशन देखोगे कहां पे हमको प्रॉब्लम है, और उसको आप लिखते जाओ, उसको रिवीजन करो। जैसे मान लो हमने पेपर को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, हमसे 20 क्वेश्चन ही हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मान लो तीनों मिला करके। तो बाकी जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करेंगे और उसके फिर से 50-100 क्वेश्चन लगाएंगे।
इससे क्या होगा कि वो टॉपिक मेरा क्लियर होगा और दूसरी बार जब मैं बनाने बैठूंगा क्वेश्चन पेपर तो हमसे बन पाएगा। इन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा लैग किधर है, हमारा लैगिंग किधर है, ठीक है ना, हमारा वीक पॉइंट क्या है, और थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, क्योंकि याद रखना यही 2.5 महीना है जो आपका आने वाला 60 साल का जिंदगी आपका चेंज कर देगा, आपके आने वाले जनरेशन का भी लाइफ चेंज कर देगा। तो जितना हो सके उतना मेहनत करो, ठीक है। आप बोलोगे तो मोटिवेशनल वीडियो भी मैं बनाएगा, लेकिन याद रखना हमेशा मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। आपका कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा, आपका विल पावर जितना स्ट्रांग रहेगा, मतलब मेरे दिमाग में होना चाहिए कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है तो बनना चाहिए। आप रूम पे सारा प्रैक्टिस करके जाना, जितना टाइमिंग के अनुसार प्रैक्टिस करके जाना, थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। दिन में तो सोना ही नहीं है, जो भी सोना है रात में सोना है। अगर मॉर्निंग में 4 बजे जग सकते हो, 5 बजे जग सकते हो, तो 5 बजे जग करके जो भी थ्योरी वगैरह जो भी आपको टफ लगता है उसको पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ने से वो चीजें ज्यादा याद होती है। जो भी टफ चीज लगता है उसको मॉर्निंग में पढ़ो, ठीक है ना। मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके बाद आपका 7th नंबर पे टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे भी आप समझ लो कि 3 to 4 क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं, ऐसा VVI टॉपिक है, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और 8 नंबर पे है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। मेन में भी 2 क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको बोला था कि सीक्वेंस और सीरीज को बहुत स्ट्रांग करना, क्योंकि इसको मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और ट्रिगो पे तो, ट्रिगो और इनवर्स पे तो आपको एकदम कमांड होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला आपके जबान पे होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी पूछ देता है यूज करके। आप देखोगे इंटीग्रेशन पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे ही रहता है, तो आपको इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। सीक्वेंस सीरीज हो गया, एलसीडी हो गया, ये आपका VVI में है। इसको आप लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख लो, ये आपका VVI टॉपिक है। इनको तो छोड़कर जाना ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, मिनिमम भी जोड़ते हैं तो 3 4 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 20, 20 और 3 23, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पेपर मिला करके आपको 25 क्वेश्चन, मिनिमम तो 20 क्वेश्चन इससे आ ही जाएंगे, आप इतना याद रखना। यानी आप चाहो तो एक अच्छा IIT आपको इसी से मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 372 में 128 के करीब कट ऑफ होता है जनरल का। अगर आप 155 160 मार्क्स लाते हो, 170 मार्क्स लाते हो, तो आपको एक अच्छा IIT मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैथ्स का ये सारा VVI टॉपिक है, ये तो आपको करके जाना ही है। इसके बाद मैं टॉपिक बता रहा हूं, जब ये आपका हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, इस पे कमांड हो जाए, सारे क्वेश्चन बनने लगे, उसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक पे और ध्यान देना है कि हम अच्छा से अच्छा कर जाए। क्योंकि बहुत लोगों का सपना होगा कि 1 to 100 रैंक भी लाना है, तो भाई 1 to 100 रैंक लाना है तो उसके लिए तो आपको मैथ में आउट ऑफ 124 कम से कम 100 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। आप जानते हो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि 370 में बच्चे 340 ला करके, 372 में बच्चे 340 लाकर टॉप करते हैं। तो आपको एवरेज 100 नंबर तो मान के चलना पड़ेगा मैथ्स में, मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए अगर 1 to 100 रैंक चाहते हो तो, ठीक है। ये हमारे VVI टॉपिक्स है, ठीक है ना। ये 2 पेपर आपका होता है एडवांस में, आपको पता है, आप उस टाइम पे प्रैक्टिस करना, सारी चीजें देख लेना। इसके बाद में और भी टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, जिन टॉपिक पे ये VVI टॉपिक थे। इसके बाद मैं आपको और टॉपिक बता रहा हूं, इनको भी आपको कर कर जाना है, ठीक है ना। इसके बाद आप फर्स्ट टॉपिक आ जाता है VVI टॉपिक के बाद AOD। AOD आता है, आप जानते हो, इसमें टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। AOD आप देख लेना, ठीक है ना। AOD से भी आपको 2 to 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। AOD को आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम छोटे छोटे टॉपिक पे, जिनसे पूछता है एरिया अंडर कर्व,
इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन, एक कंफर्म है, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाओ 4th नंबर पे, आप आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद 7th नंबर पे आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें आप हो सके तो सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के जाना, सूडो क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के जाना इसके अंदर, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक हो गए जिनको आपको ध्यान देना है, ठीक है। एडवांस के लिए है और इनका जितना जोर से हो सके, जितना अच्छे से हो सके आप तैयारी करो। जहां जरूरत पड़े आप हमें बोलो, उस टॉपिक पे हम बेसिक्स का या जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं उनका भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। बस चलो इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आपके मेन के लिए भी और एडवांस के लिए भी। और अपने आप को सेफ रखो, जितना सेफ रखो अपने आप को, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है। जितना सेफ रखोगे और उतना ही अच्छा रहेगा। और पढ़ाई अच्छे से करो और जितना हो सके उतना शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। कि जितना हो सके उतना शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते हो, कितना वीडियो वॉच करते हो, ठीक है ना। चलो थैंक यू।